हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो साथियों, आइए बिना देरी के बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप शाह। साथियों, दवा निर्माता कंपनी यानी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। साथियों, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं और हाल ही में इनको फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रदीप शाह आर ए शाह का स्थान लेंगे। किसका साथियों? आर ए शाह का प्रदीप शाह स्थान लेंगे। साथियों, क्वेश्चन की टाइप क्या थी? नियुक्ति। आइए जान लेते हैं टॉप 5 नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न। पहला पॉइंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है सत्यनारायण प्रधान। साथियों, एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर है प्रमोद मोदी। साथियों, ये राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो राइट आंसर है राजीव कुमार मिश्रा। साथियों, ये पीटीसी इंडिया के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। मिजोरम की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राइट आंसर रेणु शर्मा मिजोरम की नई मुख्य सचिव बनी है। एफआईसीसी यानी फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर है अरुण चावला। साथियों, फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यानी आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों ऑपरेशन आहट से। रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चलती हैं। किन पर साथियों ध्यान इसका रहेगा? जो सीमावर्ती यानी देश विदेश की सीमा से जो लग के चलती है उन पर साथियों ये केंद्रित करेगा ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट क्या है? इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी। ये ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल स्थापना हुई थी साथियों 2 जुलाई 1872 को। मुख्यालय नई दिल्ली और महानिदेशक हो जाएंगे संजय चंद्र। साथियों, इसके महानिदेशक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थेरेसी जोहांग ने जीता है। और ये साथियों नॉर्वे से बिलोंग करती है, थेरेसी जोहांग। इन्होंने साथियों बीजिंग में जो शीतकालीन ओलंपिक चल रहा था उसमें स्वर्ण पदक जीता है। नॉर्वे से बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं मित्रों। 7 बार की विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहांग ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। नॉर्वे की जोहांग ने महिला क्रॉस कंट्री स्कीइंग के नतालिया नोप्राइवा और ऑस्ट्रेलिया की टेरसा स्टालोवर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आयोजन स्थल बीजिंग, ये साथियों चीन में होता है। बीजिंग कहाँ पड़ता है आपका? चीन में। और चीन देश में साथियों इसका आयोजन किया था। संस्करण था साथियों 4था। और ओलंपिक जी के साथियों देख लेते हैं। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी जो संस्था है ये ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है। मुख्यालय साथियों ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में जो है। अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बाक। साथियों इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आईओसी के। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी।
पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस में साथियों इस खेल का पहला आयोजन हुआ था, 6 अप्रैल 1896। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1924 में चेमोनिक्स, जो आपका फ्रांस में पड़ता है, जो आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल था इसका 1924 में हुआ था। चेमोनिक्स आपका जो फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस के चेमोनिक्स में हुआ था। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो राइट आंसर है पीरे डी कॉबर्टिन के साथ उसका श्रेय जाता है। ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है? तो साथियों 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज आहूजा। साथियों ये कृषि किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों, मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि बने हैं। मनोज आहूजा संजय अग्रवाल का स्थान लेंगे साथियों, स्थान लेंगे संजय अग्रवाल का। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग स्थापना हुई थी मित्रों इसकी 1947, मुख्यालय नई दिल्ली, और कृषि मंत्री हो जाएंगे आपके नरेंद्र सिंह तोमर। साथियों ये कृषि मंत्री हो जाएंगे। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी? तो कमेंट करके हमको साथियों जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंचोत पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में साथियों कंचोत पर्व मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते मित्रों, जम्मू कश्मीर में माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान प्राचीन त्योहार कंचोत मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। 3 दिवसीय त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। क्वेश्चन नंबर टॉप 5 फेस्टिवल का रिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन की टाइप थी दिवस, फेस्टिवल, तो फेस्टिवल साथियों 5 फेस्टिवल देख लेते हैं यानी त्योहार। पहला पॉइंट है तोरांग महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में तोरांग महोत्सव मनाया गया है। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर है लद्दाख में आपका स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल मनाया गया है। लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो राइट आंसर है पंजाब में हाल ही में लोहरी महोत्सव 2022 मनाया गया है। लोसांग यानी नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो राइट आंसर है सिक्किम राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर है मणिपुर में आपका कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवात वित्तसराई ने किस देश को प्रभावित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मेडागास्कर। मेडागास्कर साथियों चक्रवात ने प्रभावित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। टॉप साइक्लोन से जुड़े 5 प्रश्न देख लेते हैं। टाइफून इम्फा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो राइट आंसर है चीन। चीन देश में हाल ही में टाइफून नामक एक तूफान आया था मित्रों। चक्रवात तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? तो राइट आंसर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों को प्रभावित किया है तूफान गुलाब। अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो राइट आंसर है श्रीलंका ने साथियों इस देश का नाम रखा है शाहीन। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जावाद का नाम किस देश ने दिया है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब ने साथियों बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जो उठा है उसको नाम दिया है जावाद। सुपर टाइफून राय ने किस देश को प्रभावित किया? तो राइट आंसर जापान और रूस। जापान और रूस ने प्रभावित किया है, जापान और रूस देश को प्रभावित किया है। सुपर टाइफून राय तूफान आया था इसने जापान और रूस देश को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, आपका जो जम्मू कश्मीर है साथियों ये राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली का लागू करने वाला एकीकृत राज्य बना है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है। भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। जम्मू कश्मीर से जुड़े तथ्य देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश साथियों? केंद्र शासित यानी यूटी प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले से राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो जम्मू है, ये शीतकाल में रहती है। शीतकालीन मौसम में जम्मू और ग्रीष्मकाल मौसम में श्रीनगर पहुंच जाती है राजधानी। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू के उपराज्यपाल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर का नया नाम यूटी 25 यानी कलिज फिसेंट के नाम से भी जाना जाता है। कलिज फिसेंट। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। डल झील, नागिन झील, गडास्कर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोरसनाग झील, मोरीरी झील जो लद्दाख में है, गंगबल झील और मानसबल झील। साथियों जो सभी भी जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साथियों आपकी जम्मू कश्मीर से झीलें संबंधित थी। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य देख लेते हैं मित्रों। भांडा जश्न, डमहल कुंद, बच्चा नगमा, रूप, हाफिजा, बुगी नचुन, ये साथी हो जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा में है। अमरनाथ मंदिर ये पहलगांव में पड़ता है। कौन सा? अमरनाथ मंदिर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। बुर्ज दिला दर्रा, वनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये साथी आपके जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ये साथी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है बुलर झील। ये ताजे पानी की झील है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर झेलम नदी। जो आपके श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये साथियों के जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, बिजली वितरण में डिजिटल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर.के. सिंह जो आपके विद्युत मंत्री हैं। इन्होंने साथियों डिजिटल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता यानी पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिक संचालित हैकथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयपुर, जो आपका भारत में पड़ता है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं मित्रों। जयपुर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। इस स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम होगा ये। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आपको अहमदाबाद में पड़ता है, क्षमता साथ में इसकी 1,32,000 दर्शकों की। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG जो आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इसकी क्षमता है 1,22,000 दर्शकों के बैठने की। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोशल अल्फा बेंगलुरु, जो कहां पड़ती है आपकी बेंगलुरु में पड़ती है। कंपनी कौन सी है? सोशल अल्फा। जानते हैं साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक यानी CEIIC विकसित करने के लिए सोशल अल्फा की एनर्जी लैब कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
उद्देश्य क्या है मित्रों इसका? केरल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य केरल में हरित ऊर्जा विकास और ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा ऊष्मायन केंद्र स्थापित करना है। मित्रों, आज के प्रश्नों का रिवीजन देख लेते हैं। प्रश्नों को याद करने के लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आइए मित्रों इसी क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर प्रदीप शाह साथियों दवा निर्माता कंपनी यानी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राइट आंसर है थेरेसी जोहांग, नॉर्वे से बिलोंग करते, इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? तो राइट आंसर है मनोज आहूजा साथियों कृषि एवं किसान कल्याण में यानी नए कृषि सचिव बनेंगे मनोज आहूजा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंचोत पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में हाल ही में कंचोत पर्व मनाया गया। चक्रवात वित्सराई तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो राइट आंसर है मेडागास्कर देश को इसने प्रभावित किया है। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर साथियों पहला देश बना है। बिजली वितरण में डिजिटल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है आर.के. सिंह ने साथियों इसको लॉन्च किया और ये आपके ऊर्जा मंत्री हो जाएंगे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा? तो राइट आंसर है जयपुर, जो आपका भारत में पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम रहेगा ये जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है सोशल अल्फा एनर्जी लैब, जो आपकी कहाँ पड़ती है? बेंगलुरु में। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।